कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी डोनल बिस्ट की एक्टिंग जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग। डोनल बिस्ट जर्नलिस्ट से एक्टर कैसे बनी, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप डोनल के फैन है, एक एक्टर है, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो बिना इंतजार करवाए आपको डोनल बिस्ट की एक्टिंग जर्नी बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जोया और आप देख रहे हैं दी कास्टिंग जोया। डोनल बिस्ट का जन्म 27 अगस्त 1994 को राजस्थान के अलवर में हुआ और स्कूलिंग भी राजस्थान के अलवर से हुई। फिर उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया और वहां पर उन्होंने कॉलेज के टाइम पर ही मॉडलिंग शुरू कर दी। फिर उन्होंने समाचार चैनल के लिए पत्रकार के रूप में काम किया और डीडी नेशनल के लिए चित्रहार के लिए एंकरिंग भी। अब मैं आपको बताती हूँ डोनल ने कब सोचा कि उनको एक एक्ट्रेस बनना है। दरअसल बचपन से डोनल को एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था। वो अक्सर आईने के सामने बैठ करके एक्ट करती थी और अपने रूम के दरवाजे बंद करके डांस भी करती थी। लेकिन उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि वो बड़े होकर के एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। फिर वो कॉलेज में गई। उनका जो कॉलेज था वो मीडिया कॉलेज था। वहां पर वो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी। वहां पर जो उनके सीनियर थे वो म्यूजिक वीडियो और फिल्में बनाते थे। वो अक्सर डोनल को बुलाते थे कि ये रोल कर लो, लीड रोल कर लो। वहां से डोनल को एक्टिंग में इंटरेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ डोनल दिल्ली से मुंबई कैसे गई। एक इंटरव्यू में डोनल ने बताया था कि उनके लिए काफी मुश्किल था अपने पेरेंट्स को मनाना। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की थी कि वो मुंबई जाना चाहती है, एक एक्टर बनना चाहती है, उस वक्त उनके पेरेंट्स ने कहा था कि तुम जर्नलिज्म में एंकर बनना चाहती थी, ऐसे कैसे हम तुमको छोड़ देंगे लावारिसों की तरीके। उनके पेरेंट्स ने कहा कि पहले तुम जर्नलिज्म की पढ़ाई करो, फिर देखेंगे। फिर हुआ ये, डोनल ने बहुत मेहनत की। 4 साल तक के डोनल ने लग के मेहनत की और चित्रहार में वो एंकरिंग करने लगी। उन्होंने बताया था जैसे उनका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, वो अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्होंने कहा, देखिए आपका सपना पूरा हो चुका है, अब मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ एक्ट्रेस बनने के लिए। लेकिन उस वक्त भी उनके पेरेंट्स नहीं माने। फिर उन्होंने अपना दिमाग चलाया। जिस ऑफिस में वो जॉब करती थी वहां पर उन्होंने अपने बॉस से झूठ बोला। उन्होंने कहा उनके पापा का ट्रांसफर हो रहा है मुंबई, इसीलिए उनका भी ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि हम लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। वहां के लोगों को पता था कि डोनल क्या करना चाहती है। फिर डोनल के बर्थडे वाले दिन उनको एक लेटर मिला और ये लेटर था ट्रांसफर का, मुंबई ट्रांसफर का 1 महीने का। फिर डोनल मुंबई ट्रांसफर हो गई 1 महीने के लिए। उस वक्त डोनल एज अ बॉलीवुड रिपोर्टर काम करती थी। एक दिन डोनल सोनाली बिंद्रे का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी। वहां पर हुआ कुछ ऐसा, डोनल वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए गई थी। वहां पर स्टार प्लस के सीनियर ने डोनल को देखा और उनको लगा कि डोनल एक एक्ट्रेस है। जिसके बाद उन्होंने पीआर से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे इससे बात करनी है। फिर पीआर का कॉल डोनल को आया और उन्होंने बताया कि स्टार प्लस के सीनियर जो कि आपसे बात करना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप एक एक्ट्रेस हैं। उसके बाद डोनल स्टार प्लस के जो सीनियर थे उनसे, उस वक्त स्टार प्लस पर एक शो आने वाला था जिसका नाम था सिया के राम, और उनको लगा था कि डोनल सीता के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट है, इसीलिए डोनल को ऑडिशन देना चाहिए। डोनल ने ऑडिशन दिया। क्योंकि डोनल को बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती थी तो वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जी हाँ, डोनल ने सबसे पहला ऑडिशन स्टार प्लस के सीरियल सिया के राम के लिए दिया था, लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती थी, वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि सिया के राम एक माइथो शो था और एक शुद्ध हिंदी की उसमें जरूरत थी। उसी ऑडिशन के थ्रू डोनल को 10 से 20 ऑडिशन देने का मौका मिला। क्योंकि होता अक्सर ये है कि अगर आप 1-2 ऑडिशन दे लेते हैं तो आप लगातार ऑडिशन देते रहते हैं अगर आप चाहते हैं। क्योंकि और जो एक्टर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि और जगह ऑडिशन हो रहे हैं, वहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, तुम चले जाओ। बाकी आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स कास्टिंग डायरेक्टर के पास चले जाते हैं, वो सामने से आपको कॉल कर लेते हैं। ऐसा करते करते डोनल ने 10 से 20 1 महीने में कई सारे ऑडिशन दे। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद डोनल मुंबई से दिल्ली आ गई, लेकिन उनको लगातार ऑडिशन के कॉल आते रहे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कई सारे ऑडिशन दे दिए थे। फिर उन्होंने अपने बॉस से बात की कि वो मुंबई जाना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन उनके बॉस नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम अपने काम को कैसे मैनेज करोगी। लेकिन डोनल ने सोच लिया था कि उनको एक्ट्रेस बनना है, वो अपने काम को भी मैनेज करेंगी और ऑडिशन देने के लिए मुंबई भी। तो उन्होंने किया कुछ ऐसा, वो महीने में 1 हफ्ते के लिए मुंबई जाती थी खासकर ऑडिशन देने के लिए, और 2 हफ्ते के काम को 1 हफ्ते में कंप्लीट करती थी। उन्होंने बताया था जिस वक्त वो ऑडिशन के लिए मुंबई जाती थी वो कांदीवली में रहती थी। कांदीवली से अंधेरी जाती थी,
सुबह 9 बजे वो निकल जाती थी मेकअप वेकअप करके और रात के 9-10 बजे ऑडिशन दे करके वापस आती थी। वो लगातार ऑडिशन देती थी। उनको ऐसा लगता था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन देने तभी उनको काम मिलेगा। वो लगातार ऑडिशन देती थी। और मैंने भी आपको हमेशा एक बात ये कही है कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन दें। यहाँ तक कि मैंने आपको एक वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आप एक एक्टर हैं तो कम से कम आप 100 ऑडिशन दिए। 100 ऑडिशन देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं एक बात मान के ये चलनी है कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है और उस कमी को मुझे सही करना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि 100 ऑडिशन देने से पहले ही आपको काम मिल जाता है, कैमियोज मिलने लगते हैं, अच्छा काम मिलने लगता है, लेकिन लगातार आपको ऑडिशन देना है। उस बीच डोनल ने कम से कम 4 से 500 ऑडिशन दिए। आपको यकीन नहीं होगा, 4 से 500 ऑडिशन देना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ऑडिशन दिए। वो लगातार ऑडिशन देती थी। आप सोचिए, 9 बजे एक बंदी निकलती है और 9 से रात के 9-10 बजे वो वापस आती है। लगातार वो ऑडिशन देती थी। अगर आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में कई जगहों पर ऑडिशन चलते रहते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप दिन में 5-6 ऑडिशन आराम से दे सकते हैं। कम से कम आपका एक किसी में तो सिलेक्शन होगा, तो एक ऑडिशन के भरोसे आपने नहीं रहना है। फिर उनको स्टार प्लस के एक सीरीज में एक कैमियो रोल मिला जो कि जर्नलिस्ट का था। उसके बाद ट्विस्ट वाला लव में डॉक्टर शैली का कैरेक्टर प्ले करने को मिला। एक इंटरव्यू में डोनल ने बताया था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कह रखा था वो तभी मुंबई आएंगे जब डोनल कुछ बड़ा करेंगी, यानी कि कोई लीड रोल वगैरह करेंगी। तो डोनल हमेशा सोचती थी कि उनको कब लीड रोल मिलेगा ताकि वो अपने पेरेंट्स को मुंबई बुला सके। फिर डोनल को लीड रोल मिला एक दीवाना था में, और उनको लीड रोल मिला। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया। आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं वो पहली बार उनके पेरेंट्स की है जब वो मुंबई आए थे डोनल से मिलने के लिए। फिर डोनल ने लाल इश्क में काम किया जो कि एपिसोडिक था, और 2018 में रूप मर्दा का नया स्वरूप शो आया जिसमें उन्होंने इशिका का रोल किया। और फिर दिल तो हैप्पी है जी में इन्होंने हैप्पी का कैरेक्टर प्ले किया। अब वो जल्दी बिग बॉस 15 में दिखाई देने वाली है। बिग बॉस 15 2 अक्टूबर से कलर्स टीवी पर प्रीमियर होने। बिग बॉस 15 के कई सारे प्रोमो सामने आ चुके हैं जिसमें डोनल बिस्ट भी दिखाई दी हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि डोनल बिग बॉस 15 में क्या धमाल मचाती हैं। अभी डोनल की मेन स्ट्रगल स्टोरी बाकी। अपने मुश्किल वक्त को याद करते हुए डोनल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका एक शो के लिए सिलेक्शन हो गया था, फीस वगैरह तय हो गई थी, लेकिन अचानक उनको पता चला था किसी और एक्ट्रेस को इसी शो के लिए साइन कर लिया गया। आप सोचिए, एक एक्ट्रेस जो लगातार ऑडिशन दे रही है और उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अचानक उसको पता चलता है कि मेरी जगह कोई और लड़की ये शो करेगी, कैसा फील होगा। लेकिन डोनल ने हिम्मत नहीं हारी और इसी वजह से आज वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। डोनल बिस्ट ने बताया था स्ट्रगल के टाइम पर वो कास्टिंग काउच का भी शिकार हुई थी। उन्होंने बताया था एक फिल्म मेकर जो कि साउथ के थे, उन्होंने उनको एक रोल देने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले उन्होंने शर्त रखी थी कि डोनल को उनके साथ सोना पड़ेगा, जिसके बाद डोनल ने उनकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। डोनल अच्छी तरीके से जानती थी कि वो अपनी मेहनत के बलबूते इस इंडस्ट्री में काम करेंगी और एक एक्ट्रेस बनेंगी, और उन्होंने किया भी ऐसा। वो लगातार ऑडिशन देती रही और आज वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई है। बिग बॉस 15 में जल्दी वो नजर आने। लड़कियों के लिए कॉम्प्रोमाइज पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात कही है कि आपको अगर कोई बोलता है कि मैं आपको बहुत बड़ा रोल दे रहा हूँ लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको मना करना है, क्योंकि ऐसे लोग रियल नहीं होते हैं, वो जेन्युइन नहीं होते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प होगी। आशा करती हूँ कि आपको डोनल बिस्ट की एक्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।